आइए जानते हैं मतलब एक बहुत प्यारे और एक बहुत ही कॉमन इडियम का। इडियम है हिट द हे। अब जैसा हम इडियम्स के बारे में जानते हैं कि कभी भी हमें इनके लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना चाहिए, तो जो लिखा होता है वो इसका मतलब नहीं होता। तो हिट द हे, हे हम कहते हैं भूसे को, तो भूसे को पीटना। अब इस सेंटेंस को देखिए ज़रा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज रेडी टू हिट द हे एंड गेट सम रेस्ट। अब अगर आप इसको लिटरली देखेंगे तो कुछ ऐसा मतलब निकल रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग डे, मतलब एक लंबे दिन के बाद, एक थकान भरे दिन के बाद, आई वॉज रेडी टू हिट द हे, मैं तैयार था भूसा पीटने के लिए, एंड गेट सम रेस्ट। तो भूसा पीट के कौन सा रेस्ट मिलता है, हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए अगर इसको ये मतलब ना समझ में आए। इसको ऐसे समझिए कि पुराने समय में भूसे की मैट्रेसेस होती थी, तो मैट्रेसेस में जो गद्दे होते थे उनमें भूसा भरा होता था। तो भूसे की मैट्रेस पे अगर सोना है तो अधिकतर लोग उनको स्टिक से पीटते थे, जिससे कि कोई इंसेक्ट है या कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई गंदगी है, तो स्टिक से पीट के निकल जाए और फिर उस पर आराम से लेट के आदमी सो जाए। तो हे को पीटा जा रहा है, भूसे को पीटा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन भूसे को नहीं, भूसे के बने मैट्रेस को पीटा जा रहा है। पुराने समय में तो भूसे पे भी सोते थे लोग, तो उस समय से भी ये बात आप याद रख सकते हैं कि भूसे पे अगर भूसे का एक गद्दा बना के कोई सो रहा है तो कोई छोटा मोटा कीड़ा ना आए तो एक छड़ी से पहले उसको अच्छे से पीट दिया। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ सोने की तैयारी हो रही है, यहाँ रेस्ट लेने की तैयारी है। समवन इज ट्राइंग टू गो टू बेड और रिटायर फॉर द डे, जिसको हम लोग कहते हैं। तो सिंपल भाषा में टू गो टू बेड मतलब मैं अब बिस्तर पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ जो सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग डे आई वॉज रेडी टू हिट द हे एंड गेट सम रेस्ट। आई वॉज रेडी टू गो टू बेड एंड गेट सम रेस्ट। तो मुझसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये सब क्या है, ऐसे क्यों आता है कि इडियम क्यों हम हिट द हे याद रखें। आप ना यूज़ करें, भले ही आप इडियम को हिट द हे ना यूज़ करें, आप सिंपली एक सिंपल भाषाएं बोलें, कोई बात नहीं, आप आसान भाषा रख सकते हैं अपनी, लेकिन आप दूसरे की भाषा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप जो किताबों में पढ़ेंगे वहाँ पे कुछ इडियम्स आएंगे जहाँ आपको लिटरली मतलब समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन एक्सप्रेशंस का, इन इडियम्स का मतलब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हिट द हे का सिंपल मतलब है टू गो टू बेड और टू रिटायर फॉर द डे, मतलब आज दिन ख़त्म कर रहा है आदमी, सोने की तरफ प्रस्थान करने की कोशिश है। तो कहीं कोई डाउट हो एक्सप्लेनेशन में, कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ लगती है आपको पूछने लायक, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।